ग्वाटेमाला में छुट्टियां बिताने गए अमेरिका के एक शादीशुदा जोड़े से उबर ने सिंगल राइड के लिए $29,994 लगभग 24 लाख रुपए का किराया ले लिया। ये कैब सर्विस ऐप बेस्ड होने की वजह से ट्रांजैक्शन में गलती हुई, जिसकी वजह से कोस्टारिकन कोलोन में किराया, जो कि $55 या 4,500 रुपए होगी, लेने की बजाय अमेरिकी डॉलर में लिया गया। जब महिला के पति डगलस ओडोनेस को इस गलती का पता तब चला, जब वह ग्वाटेमाला में कॉफी लेने के लिए बाहर गया था और वहां पेमेंट करते समय उसका ट्रांजैक्शन फेल हो गया। डगलस ओडोनेस ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ 5वीं सालगिरह मनाने के लिए छुट्टी पर थे और उनकी वाइफ ने कहीं जाने के लिए उबर बुक की थी। लेकिन जब मुझे बैलेंस कम होने का मैसेज मिला तब हैरानी हुई, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे अकाउंट में पैसा है, इसलिए मैंने फिर से पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन वह फिर से फेल हो गई। जिसके बाद मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, तब मुझे इस ट्रांजैक्शन का पता चला। एडम्स के मुताबिक जब मैंने उबर लिया तब सब कुछ ठीक था। मुझे इसकी रसीद ईमेल से मिली, तब हम दोनों को एहसास हुआ कि टैक्सी का किराया अमेरिकी डॉलर में लिया गया था और इसकी वजह से बाकी छुट्टियों के लिए हमें कैश की कमी का सामना करना पड़ा। कपल के मुताबिक अपनी 5 साल की सालगिरह की शुरुआत करने के लिए ये सबसे खराब तरीका था। हम दोनों पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। बेशक हमें पता था कि यह एक गलती थी, लेकिन तब भी चौंकाने और परेशान करने वाली थी। हालांकि कुछ दिनों में ये मामला सुलझा लिया गया और पैसे वापस आ गए, लेकिन इस घटना के चलते उन्होंने आगे से इस ऐप का यूज न करने का फैसला किया, जिसकी एक वजह और थी जो उबर के कस्टमर केयर सर्विस के साथ उनका अनुभव, जो कि बहुत ही खराब था। वहीं कंपनी की तरफ से दिए गए जवाब कहा गया कि रिफंड वापस करने में समय लगता है, जो कि बैंक की व्यक्तिगत नीतियों पर निर्भर हो सकता है। हम हर रिपोर्ट को काफी गंभीरता से लेते हैं और जैसे ही हमें इसकी रिपोर्ट मिली, हमारी टीम ने तुरंत इसके समाधान के लिए काम करना शुरू कर दिया।